तो खेल संस्कृति को बढ़ावा कैसे मिले, हमारे युवा इस बारे में क्या सोचते हैं कि खेलों को बढ़ावा कैसे दिया जाना चाहिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं खेल संगठनों से और समाज से? आइए लेते हैं सवाल इन युवाओं के। जी इस पे तो काफ़ी चर्चा हो गई थी। मेरा सवाल था जैसे कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, खासकर जब खेल मंत्रालय में अपॉइंटमेंट्स के लिए होते हैं या फिर जब ब्यूरोक्रेट्स कोई चीफ वहाँ पे संभालता है, जैसे चेयरमैन का पद हो गया, तो सरकार सब कुछ सोचती है, वहाँ क्यों नहीं सोचती कि एक स्पेशलिस्ट ज़्यादा ग्लिचेस को पहचान सकता है, ज़्यादा उस पर कार्य कर सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी को फिर अध्यक्ष के पद पे खेल मंत्रालय में स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं नियुक्त करते वहाँ पे? ये समस्या खेल संगठनों की। मैं नहीं मानता कि भारत में खेल संस्कृति नहीं है। स्थानीय स्तर पर गाँव में जो है खेल संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जो है क्षेत्रीय लेवल पे आना, राज्य लेवल पे ले आना या राष्ट्रीय स्तर पर लेके आना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लायक बनाना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। फाइनेंस को लेकर के दिक्कत है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि खेलों को लेकर के जो भी हम लोगों के विचार, मतलब हम लोगों के दिमाग में है, तो हम लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, खेल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारा कैरियर भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा बताया आपने कि हम लोग जो है एक गरीब देश में हैं और इसकी वजह से फाइनेंस को लेकर के बहुत सारी समस्या। संस्कृति पहले के जैसा कि आज का चर्चा का वैसे कहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको मोटिवेशन होना चाहिए। इफ यू हैव द विल, ऐसे जैसे कि कहा कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उसी प्रकार से पहले मोटिवेशन बच्चों के लिए यह होना है, यदि ऐसा करोगे तो आपको ये परिणाम मिलेगा। फर्स्ट है मोटिवेशन। दूसरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार हमारे देश के ये जड़ों को खोखला कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जी जी। खेल संगठन को ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लें और देश के नाम रोशन करने में आगे मदद करे। जी। On the one hand, we are talking about Olympics medal, and when it comes to the OP जैसा केस, so वहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बेसिक फैसिलिटीज़ भी उन्हें नहीं दी गई। तो who is responsible for that, and what kind of mentality we Indians have? We have to change our mentality actually. Exactly. Okay, basically there are two things, promotion and awareness. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि प्रमोशन पे हमें दबाव डालना चाहिए। जिस तरीके से हम स्टडीज़ पे प्रमोशन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, वो कहता है कि स्टडीज़ इज़ द बेस्ट थिंग। और जैसे कि वो कहावत हमने सुनी है, जैसे कि मैम ने बताया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे तो बनोगे खराब। देखिए हमारी मेन गाइडेंस ही गलत है, और अगर उस चीज़ को हम हटा के इतना प्रमोट लोगों के दिल में छाप दे, दिमाग में छाप दे कि हाँ खेल बहुत कुछ है, तो हम कुछ कर सकते। तो खेलों को महत्ता देनी चाहिए। मेरे मानना ये है कि हमारे इंडिया में जो बने गिने चुने जो लोग होते हैं उनको अगर ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाता है, तो वो क्यों होता है कि हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता जहाँ पे इन लोग को ट्रेनिंग दे सके हम लोग और इन लोग को मतलब खेल के लिए तैयार कर सके, ओलंपिक या फिर कुछ भी। यानी कि खेल सुविधाएं होनी चाहिए। जी। मैं बिहार से हूँ और बिहार की बात करता हूँ। बिहार को बीसीसीआई की मानता नहीं है, बाकी स्टेट को बीसीसीआई का मानता है। और बिहार के लोगों ने ऐसा क्या पाप किया है, उनकी ऐसी क्या गलती है जो बीसीसीआई की वहाँ पे मानता नहीं है? यानी कि आप क्रिकेट प्रेमी हैं इसलिए क्रिकेट से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ हर राज्य में सुविधाएं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिया में संस्कृति है, स्पोर्ट्स संस्कृति, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब किसी स्टेट को देखते हैं, तो जैसा हरियाणा को ले लीजिए, जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पे दो ही स्पोर्ट्स आते हैं, कबड्डी या फिर कुश्ती। तो ऐसा क्यों नहीं कि हम बात करें कि हरियाणा के बारे में सोचे तो वहाँ पे सोचे कि हाँ वहाँ पे क्रिकेट भी अच्छा खेला जाता है, यहाँ पे वो भी। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हर स्टेट में हर गेम को बढ़ावा दिया जाए, ना किसी पर्टिकुलर गेम को, जैसे कुश्ती। यानी किसी को तो बढ़ावा दे, पहल तो यह करनी चाहिए कि किसी को बढ़ावा मिले। हमारी कंट्री में यूपीएससी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए इतना सारे पेरेंट्स इतना फोर्स करते हैं, इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन ओलंपिक में मेडल लाने के लिए या किसी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करने के लिए वो क्यों नहीं अपने सबको वो मोटिवेट करते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट। पेरेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं आप। मैम जैसा आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे फेडरेशंस हैं जिसमें अभी भी भतीजाबाद ये होता है। मैं फेडरेशन का तो नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा हूँ जहाँ पे अभी भी ये क्षेत्रवाद भतीजाबाद अभी भी होता है। और मैं खुद कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने इंस्टीट्यूट में अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन है रंधावा सर से कि आपने जैसे सर कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कोच जो होता है वो बोलता है थोड़ा ऊपर फेंको, थोड़ा नीचे फेंको। सर जबकि वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट जाते हैं कोच, तो फिर वो वहाँ पे प्लेयर्स को क्यों ऐसा करते हैं जिनसे प्लेयर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं? सर बेटा ऐसा है कि जो हमारे NES पटियाला से जो कोच भी बनकर आते हैं उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं करते। जब तक स्पेशलाइज जो नहीं है, कोई स्प्रिंट्स के लिए, कोई थ्रोज के लिए, कोई जंप्स के लिए सेपरेट नहीं होते,
तो तब तक तो यही काम चलेगा। बाकी जो उधर होता है, कोचिंग भी उधर ऐसे मिलती है इनको पटियाला में भी। जी मेरा प्रश्न वरिष्ठ पत्रकार सर से है, जो कि यहाँ पे इनका कहना है कि गरीबी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई को जितना प्रमोट कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी मौजूद है। तो जहाँ तक किसको प्रमोट करना चाहिए खेल को, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा देश गरीब है। अगर हम इसको प्रमोट करें तो पेरेंट्स में ये मोटिवेशन जाएगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत कुछ है। ये इसका जवाब लेंगे थोड़ी देर में, पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी सर ने गरीबी और चाइना की बात की है, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि 1990 में चाइना हमारे देश से हर हाल में पीछे था, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, हर चीज़ में पीछे था। और 2008 में उसने ओलंपिक होस्ट किया, तो हमारा देश आज भी ओलंपिक होस्ट करने की स्थिति में नहीं है। यानी तो कार्यप्रणाली बदलनी जरूरी है। जी हमारा एक सवाल है पैनल से कि जैसे सभी लोगों ने एक बड़े स्तर पे बात किया, हम एक ज़मीनी स्तर पे बात करते हैं। जैसे कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है, तो जो है आप खेल संस्कृति की बात कर रही हैं, तो संस्कृति पूरा समावेशन लिए हुए है। तो हम एक मतलब एक निश्चित तबके को केवल ऊपर उठा के किसी संस्कृति को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि जो गरीबी के कारण, जैसे गरीबी के कारण ऐसा होता है कि कैरियर सिलेक्शन में मतलब कंफ्यूज होते हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर 12 साल लगा किसी भी खेल में। जी मलिक जी का कहने का मतलब वही है, कई लोगों ने सवाल उठाया है कि पैसे की कमी या जो निचले तबके से लोग बच्चे आते हैं उनके भी तो सपने हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते कब खुलेंगे? यही तो सवाल मैं पूछ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि पैसे की कमी के कारण खेलों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर खिलाड़ी को पैसे नहीं मिलेंगे, अगर उसको नहीं मिलेंगी वो सुविधाएं जिसकी उसको ज़रूरत है, गांव में बिजली तक तो है नहीं। आप अगर कुश्ती करने वाला है या बॉक्सिंग करने वाला है, उसको एक एयर कंडीशन हॉल नहीं है, वो मिट्टी में कुश्ती कर रहा है, उसको फ्लोर नहीं है, मैट नहीं है, उसके पास कोच नहीं है। ये तो व्यथा जो गाँवों की, भारत के गाँवों की है, और जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, इन पर बहुत नज़र डालने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि यहाँ इतने बच्चे, सबके मन अंदर भूख है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन आप देखिए, इनसे पूछिए कि इनमें से जो बच्चा पढ़ाई, वो बच्चे ने कहा मैं नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर हूँ, उसको एडमिशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी होगी अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, क्योंकि किसी बड़े आदमी का बच्चा, उसको अंदर लेने का एक ही तरीका है, स्पोर्ट्स कोटा, और वो स्पोर्ट्स कोटा किसी जैसे नहीं मिली होगी इस बच्चे को। और मैं एक बात और बता दूं कि ये बच्चा अगर क्लास अटेंड नहीं करेगा और प्रैक्टिस में चला जाएगा तो इसके नंबर काट लिए जाएंगे। यानी हर तरफ से बाधाएं हैं, बाधाएं नहीं खुल रहे हैं। खेल को भी एक पढ़ाई की तरह ही आगे बढ़ाने की जो जरूरत है, उस जरूरत को हम पहचान लेंगे, हर बच्चा पदक जीत सकता है जितने बैठे हैं। सही कह रहे हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं। विकास जरूरी है। जी बोलिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, काफ़ी अपील भी की है, लेकिन देश की जनता के सहयोग के बिना वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अब खेल संघों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है। अभी ऑनरेबल लोढ़ा कमेटी ने भी BCCI से राजनीतिक दलों के लोगों को हटाने की सिफारिश की, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो मैं मलय नीलम सर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर, खेल संघों में रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को बैठाने के बजाय कि राजनीतिक दलों के लोगों को क्यों बैठाया जाता? क्या ये सवाल बहुत बुलंद हो रही है और लगता है इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। जी मैं तो यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मुहावरा और है इसी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, कि लाल तो चीथड़ों में भी नहीं छिपता है, लेकिन उस चीथड़े को हिलाना तो पड़ेगा। और जब इस देश में अगर एक और खेल शुरू करवा दिया जाए, सांप्रदायिकता का खेल, तो उसमें सारे गोल्ड मेडल इंडिया को मिलेंगे। यानी कि मौका मिलना चाहिए, मौका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो खेलों में भी पदक आ सकता है। हमें क्षमताओं को डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी जी मैडम, हमारा ही अपना मानना है कि जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ हमारा करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो कॉलम होता है वो एकदम साइड में होता है। उसमें भी हम लिखते हैं ABCD, उसमें एक स्पोर्ट्स आता है। कई बार टीचर उसमें से अपने मन से लिख देते हैं उसमें भी। तो क्यों ना स्पोर्ट्स को, अगर हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट कर देना चाहिए और एक सिलेबस बना देना चाहिए कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि फेडरेशन प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो मुझे लगता है ये गलत है। आज ऐसे बहुत जन हैं जो स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी लाइवलीहुड लीड करने के लिए, क्योंकि आज वो शायद रास्ते में गोलगप्पे बेच रहे या तो खाना बना रहे या कुछ भी कर रहे, उनके लिए वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। यही सेम सवाल मेरा है मैम कि एक बार जीतने के बाद PV सिंधु और साक्षी मलिक आज लाइमलाइट में है,
कल इनका क्या होगा, कल ये इसी तरीके से क्या इनका भी भविष्य होगा। तो भविष्य उस टाइम के लिए तो बहुत ही उजागर हो जाता है, लेकिन बाद का नहीं सोचा जाता है। मेरा ये कहना है नीलम सर से, क्या सर भारत एक आर्थिक महाशक्ति रूप में उभरे बिना क्या खेल में महाशक्ति महारत हासिल कर सकता है? बहुत क्विकली इसका जवाब चाहेंगे आपसे मलिक जी। कीनिया भी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, जमाइका भी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, लेकिन आपने देखा कि 9 स्वर्ण पदक यूसेन बोल्ट ले लिए हैं और जमाइका से ही धाविका और धावक दोनों विश्व के सबसे तेज भागने वाले जो हैं वहीं से निकले हैं। मलिक जी, स्पष्ट बात यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है कि क्षमता है हमारे देश के खिलाड़ियों में, हमारे पास इतना पैसा तो है कि हम पदक हासिल करने लायक अपने खिलाड़ी बना सके, लेकिन फिर भी खेल संस्कृति के बिना वो संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे फाइनल कमेंट्स अपने मेहमानों के साथ। आप देखते रहें चर्चा में। It's a small world, continents apart, exploring diversity in scope and essence, insights into chronicles, news simply telling us it's a small world. World Connect, only on DD News. सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है ज़िंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। तो खेलों में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या मानसिकता बदलनी जरूरी है, कैसे हासिल होगी खेल संस्कृति? मलिक जी, आपसे फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे। अब आपको क्या लगता है तस्वीर कितनी उजली है खेल संस्कृति को लेकर? देखिए, खेल संस्कृति ऐसा नहीं है कि पनपी नहीं है, खेल संस्कृति का विकास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा पहचानने के बाद प्रतिभा का विकास नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम फेडरेशंस की बात कर रहे हैं। दिनेश खन्ना साहब जिस खेल के फेडरेशन से संबंध, मतलब जिस खेल से इनका संबंध है, बैडमिंटन फेडरेशन, आपको बता दें कि वो फेडरेशन राजनेता नहीं चला रहे हैं जिस लेवल पे चलाना चाहिए, इसलिए वहां से आपको पदक मिल रहे हैं। 27 खेल संगठन में मलिक जी एक ही संगठन ऐसा है जिसके अध्यक्ष खिलाड़ी हैं, बाकी सबके राजनेता हैं। अभी देखिए किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, बड़ी लंबी कहानी है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इस देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सजग हैं, प्रयासरत हैं, तो सबसे पहले प्रतिभा की पहचान होने के बाद उस प्रतिभा को विकसित करने की दिशा में उसके परिवार वालों से लेकर, उसके गांव से लेकर और जहां वो बच्चा ट्रेनिंग करता है वहां तक ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि ये बच्चा जो मेरा गया है वो सीआरपीएफ का जवान बनकर अपनी जिंदगी नहीं बिता देगा, ये बच्चा किसी छोटी नौकरी को पाकर ही खुशी नहीं पालेगा। ये भी
नहीं होना चाहिए कि अगर वो पदक नहीं भी जीता तो क्या होगा, पंजाब पुलिस में डीएसपी तो बन जाएगा अगर भारतीय यानी कि हॉकी वही टीम का। बात है कि फिर खिलाड़ियों को सम्मान देना और मौका देना। ममता जी एक दो बातें मुझे करने छोटी छोटी करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म की बेहद कमी हमारे यहाँ, जो पेशेवर प्रशिक्षण होना चाहिए, जो संगठनों को चलाने की पेशेवर व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है कितनी शर्म आती है सुनकर कि भारतीय ओलंपिक दल के साथ जो डॉक्टर गया था, ओलंपिक महासंघ के उपाध्यक्ष का पुत्र, वो एक रेडियोलॉजिस्ट है जिसको कोई भी दर्द किसी खिलाड़ी को होता था तो कहता था कॉम्बीफ्लैम खा लो। आप ये सोचिए कि जब हमारी खिलाड़ी बेहोश हो के गिर रही थी, जब उसके फोगट के पैर में चोट लग गई तो स्ट्रेचर पर उसको ले जाया गया, एक डॉक्टर नहीं था, एक स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट नहीं था। एक और बताता हूँ, जब आपने पीवी सिंधु का मैच देखा ना, जब पीवी सिंधु के साथ माइंड गेम खेलने लगी कैरोलिना, बिल्कुल माइंड गेम चल रहा था, सब दुनिया देख रही थी, बेचारा गोपी अकेला क्या क्या समझाता। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कमी इतनी बेहद खल रही थी, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी कि भाई आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है मैलेश जी कि तंत्र में, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सिस्टम की सोच भी बदलनी जरूरी है। नीरू जी आपका पानी। ये सिस्टम के बावजूद पदक जीत कर आए हैं, ये सिस्टम के कारण पदक नहीं जीत के आए हैं, ये सिस्टम के बावजूद जीत कर आए हैं। नीरू जी, इतने कम संसाधनों से यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी जा सकते हैं, कितनी उम्मीद है? बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये पूरी तरह से नहीं मानती कि स्थिति बिल्कुल एकदम काली है, खराब है, या बिल्कुल भी कोई होप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम्स नहीं हैं या कुछ सुविधाएं नहीं हैं, तभी आप देख रहे हैं कि एक वो संस्कृति की बात करते हैं तो खेल संस्कृति नहीं है, ऐसा भी नहीं है। साक्षी मलिक के माँ बाप इतने धनी माँ बाप नहीं है, वो भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। फादर डीटीसी में बस कंडक्टर हैं, मदर आंगनवाड़ी वर्कर थी। या पीवी सिंधु के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं पर वो खुद खेल से जुड़े हुए हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने अगर गोपीचंद की अकेडमी में शक्ति होनी चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया अपनी बच्ची को। स्किल वर्क्स ने साक्षी को मदद की है। नहीं, एक सेकंड, एक कॉर्पोरेट ने मदद की है। अगर पीवी सिंधु को आप 12 साल के बच्चे को आप हॉस्टल में छोड़ दे रहे हैं कि नहीं आप वहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए गोपीचंद से, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आपकी चाह है और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि नहीं है पूरे साधन, लेकिन उसका फायदा कैसे उठाना है उसकी जानकारी बहुत कम है। जी दीपिका जी, आप तो खुद खेल संगठन का भी हिस्सा हैं, क्या आपको लगता है कि अब खेल संगठनों को आगे बढ़कर आना चाहिए तभी खेल संस्कृति का विकास होगा? क्योंकि पेरेंट्स को जो वो एश्योरेंस चाहिए वो खेल संगठन दे सकते हैं। नेचुरल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर एसोसिएशन की होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है, किस लेवल तक चला गया है, टॉप 10 में है कि टॉप 5 में है, क्या उसकी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ है, वो लीड कर सकता है नहीं कर सकता है। सैकड़ों बच्चे खेल रहे हैं, तो मेरा ये भी है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर जॉब अपॉर्चुनिटीज को 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ा देती है तो भी एक हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर में डेवलपमेंट हम बहुत तेजी से देख सकते हैं कि फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को आगे जाने के लिए, कि उनको पता है कि उनका बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। अगर वो लीड में भी नहीं जाता है, पीछे भी है, तो भी उसको पता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अपनी बटर ब्रेड डन कर लेगा। जी रंधावा जी, फाइनल कमेंट। मैं तो काफ़ी देर से एसोसिएटेड हूँ अपने स्पोर्ट्स के साथ। पैसा गवर्नमेंट जो है बहुत दे रही है, पर सबसे पहले बात ये आती है कि क्या उस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी है? अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उनको नहीं मालूम कि गौडा जो है 1 साल से जो वो ठीक नहीं है, एंड ही डिडंट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द कंपटीशन इन 2016। तो फिर भी 2-3 लाख रुपया उसको महीने का दे रहे हो, किस काम के लिए दे रहे हो? राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपका मतलब है कि मेरे को ये है जी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ना स्पोर्ट्स में, ना स्पोर्ट्स के बजट में, ना पैसे में। कम से कम जो बच्चे अभी चलाते तो बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनको नहीं पैसा मिलना चाहिए, पैसा इनको दो, पर वो पैसे को सही जगह के लिए, डाइट के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च करें। ये नहीं है, एक मिनट कहूँ, कि वो जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है उस पैसे से अपना एक ट्रैक्टर लेकर अपने बाप को दे दो और आप वही लस्सी पानी पीकर यानी कि ये होना चाहिए कि आपको जब पुरस्कार भी मिल रहा है तो उसके लिए भी अगला लक्ष्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। पैसा जो है जरूरी सही जगह जाना चाहिए। इकबाल जी, नहीं देखिए, मैं तो मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। मैंने पिछले 30 साल को भी देखा और अभी भी मैंने देखा है, इस यानी लोगों के अंदर जागरूकता है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग एथलीट जाएं
और मेडल जीत के लाएं। और मैं समझता हूं कि उसकी वजह ये भी है कि आजकल जितने भी प्रोफेशनल लीग स्टार्ट हो गया है, हॉकी लीग शुरू हो गया, कबड्डी लीग शुरू हो गया, बास्केटबॉल शुरू हो गया, बैडमिंटन शुरू हो गया, तो देयर मैनी मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत खुल गई है। और मैं समझता हूं कि अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो हम लोग ज़रूर एक न एक दिन कामयाब होंगे। और मुझे बहुत श्योर हूं मैं कि हम लोग जो हैं कोई किसी से कम नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं, तस्वीर बदल रही है, आपको लगता है, और बिल्कुल बदल रही है, और बेहतर तस्वीर साफ हो पाएगी। दिनेश जी, आपसे फाइनल कमेंट, आपको लगता है कि अब उन कोचेस के ऊपर भी गौर करना जरूरी है जो बच्चों में टैलेंट को तलाशते हैं बचपन में, उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। देखिए, हर बच्चा जो है वो चैंपियन नहीं बन सकता। मैं ये कहता हूँ कि 2 स्तर के ऊपर गेम है। एक तो जो है बेसिक लेवल के कि हर बच्चे को खेलना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल को देख रहे हैं तो तब आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में पोटेंशियल होना चाहिए, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, हार्ड वर्क करने की, सेक्रीफाइस करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है तो बच्चा आगे नहीं जा पाएगा। सो बच्चे को तलाशना, ठीक पोटेंशियल को तलाशना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप ये देखिए, अगर ओलंपिक्स की हिस्ट्री, तो कैरिबियंस वो जो स्प्रिंट इवेंट्स हैं, दे हैव बीन विनिंग दो स्प्रिंट इवेंट्स लगातार। हालांकि जब रशिया और ईस्ट जर्मनी ने पूरा जोर लगा दिया और हर तरह की उन्होंने हरकत की, तब भी वो जो है उनको नहीं हरा पाए। अगर आप देखें कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो वो कीनिया और इथोपिया, हालांकि वो पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली, वो आगे आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारा प्रदेश, हमारा जो मुल्क है, वो अलग अलग हिस्से जो हैं हमारे डिफरेंट फिजिक्स हैं, डिफरेंट जेनेटिक्स हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये सिलेक्ट करना चाहिए कि इनके लिए कौन सी स्पोर्ट्स सूटेबल हैं। वो स्पोर्ट्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें अगर उन पर्टिकुलर रीजन्स में, तो मेरे ख्याल है रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं। यानी कि बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम खेल संस्कृति की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पर्धाओं में मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि खेल संस्कृति से समाज स्वस्थ होता है। समाज स्वस्थ होता है जब, तो फिर अपने समर्पण की भावना से, मेहनत से हर व्यक्ति काम करना चाहता है और उससे देश का विकास होता है। और इसीलिए खेल संस्कृति बहुत जरूरी है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारे खिलाड़ियों में, विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं हमारे पास, उन्हें क्षमता भी है, लेकिन उनका प्रदर्शन विश्व स्तरीय होना चाहिए, तभी हम ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल ला सकते हैं। क्योंकि खेलों के लिए कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, तो जिसकी जीत वही चैंपियन। खेल संस्कृति का विकास करने के लिए हमें, आपको सबको जिम्मेदारी लेनी जरूरी है, और तभी खेल संगठनों की जवाबदेही भी हम निश्चित कर सकेंगे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।